नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला और भागीरथ ऐप का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, जिसका सीएम ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। 200 क्यूसेक पानी पर डे हम यहां से टिहरी डैम से भेजते हैं। उसके कारण से महाकुंभ संपन्न हुआ और वैसे उत्तराखंड को देश का एक प्रमुख वाटर टावर के रूप में भी जाना जाता है, जहां हमारे यहां नौले, धारे, छोटे छोटे नदियां, गधेरे जो हमारी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। परंतु वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे कई पारंपरिक रूप से जो स्रोत हमेशा 12 महीने लोगों को जल देने का काम, जीवन देने का काम होता था, जिनके माध्यम से उनके सामने आज गंभीर रूप से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। अभी सिंचाई विभाग की हम लोग बैठक कर रहे थे, तो मैं, आनंद वर्धन जी भी उसमें थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग रहे होंगे उस दिन। तो मैं बता रहा था कि बचपन में आज से लगभग 40 साल पहले, 40 भी नहीं, 42-43 साल पहले, बहुत बचपन में मैं पिथौरागढ़ जाता था। टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने में सैकड़ों स्थानों पर नौले आते थे, धारे आते थे, छौ बोलते हैं, छौ निकलते थे, यही चंदन, यही बोलते हैं ना। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी 1,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी। तो वहीं देहरादून के डीएम की सड़क सुरक्षा समिति ने किमाड़ी मार्ग सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी को 40 लाख रुपए और यातायात सुधार के लिए पुलिस को 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। समिति ने तय किया कि सभी खराब कैमरों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। बता दें कि 25 अप्रैल तक आशा रोडी में हाई मास्क लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि एनएच को भी सुधार के कड़े निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को 10 साल रुपए का फंड मंजूर किया गया, जहां पुलिस को 10 लाख रुपए का फंड मंजूर। तो वहीं हरिद्वार स्मार्ट कॉरिडोर योजना में रेडी पटरी व्यापारियों को सम्मिलित सम्मानित किए आपको बताते चले कि किए जाने की मांग को लेकर लघु व्यापारी संगठनों ने प्रतिनिधियों में भारी तादाद में इकट्ठा होकर पुराने माल गोदाम में के आपको बताते चले मजिस्ट्रेट कार्यालय के पद मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से प्रेषित किया गया। वहीं ज्ञापन में मांग की गई कि हरिद्वार स्मार्ट कॉरिडोर योजना के लिए किए जाने वाले सभी विकास के कार्यों में केंद्र और राज्य सरकार के तहत रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के लिए पहले से ही चलाई जा रही योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर योजना में सम्मानित किए जाने की मांग की गई है। उनका सौंदर्यीकरण प्रथम चरण में किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से सीधा शासन से निवेदन है, विशेष रूप से प्रमुख सचिव नियोजन हमारे मीनाक्षी सुंदरम जी से, कि आने वाले दिनों में जब कॉरिडोर से संबंधित बैठक हो, हमारे संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, हमारे भी सुझाव लिए जाएं और कॉरिडोर योजना के तहत जितना भी विकास हो रहा है उस विकास के डीपीआर में हमें भी सम्मिलित किया जाए। चाहे वो पार्किंग के नज़दीक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही हो, चाहे
रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे चौक चौराहा के सौंदर्यकरण हो, अन्य क्षेत्रों के सौंदर्यकरण हो। घाटों पर आप देखेंगे कि बिंदी चूड़ी माला बेचकर अपना व्यापार चलाने वाली हजारों की तादाद में महिलाएं। तो ऐसी स्थिति में किसी को बेरोजगार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को देखते हुए उनका भी पक्ष लिया जाए, उनकी भी बात को सुना जाए। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं का पक्ष लिया जाए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 2 हाथों को रोजगार मिले। ऐसी स्थिति में देख के किसी को बेरोजगार नहीं किया जा सकता। आपने समय समय पर जो हमारी मांगों को जो शासन प्रशासन तक बताया, उसके लिए आप और आपका चैनल जो धन्यवाद का पात्र है। इसी आज जो हम यहाँ जो सिटी मिनिस्टर साहब को ज्ञापन दिया कि हम जो आने वाले समय में जो कॉरिडोर योजना आ रही है, द्वार में कॉरिडोर लगने वाला है, उस योजना में हमारे ठेली पटरी के लघु व्यापार को भी समाहित किया जाना चाहिए। किसी को कोई भी बेरोजगार ना रहे, सबको अपने 2 हाथों तक रोजगार मिले। हमारी ऐसी पुष्कर सिंह धामी से अपेक्षा है कि हमारा भी कोई ठेली पटरी वाला जो है बेरोजगार ना रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।